पहले तो आप इन आंटी को देखें। पता नहीं कैसी हम देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। यह है 65 साल की मालती देवी। गोरखपुर से लखनऊ मायावती को देखने आई थी, लेकिन जब भीड़ में मायावती को देख नहीं पाई तो आंखें नम हो गई। आज इन आंटी जी को देखकर मुझे साहब कांसीराम जी के जीवन की एक घटना याद आती है, जो मैंने एक पुस्तक से पढ़ी थी। वो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि एक बार साहब कांसीराम जी का प्रोग्राम था, उनकी मीटिंग थी। जब ये बात माता बिशन कौर यानी कि साहब कांसीराम जी की माँ को पता चली कि साहब कांसीराम जी यहीं पास के गांव में आ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे भाषण सुनने के लिए गई कि मेरा बेटा आ रहा है। जब साहब कांसीराम जी मंच पर खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो माँ भी भीड़ में से उचक उचक कर अपने बेटे को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं देख पाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। और भीड़ होने के बाद भी जैसे तैसे वो बेचारी अपनी उसमें जगह बना पाई, लेकिन उनके आंखों से आंसू बह रहे थे कि उन आंसुओं की वजह से वो साहब को नहीं देख पाई। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे साहब कांसीराम जी तक जाना है, आप लोग मिलवा दो, तो कार्यकर्ताओं ने साहब कांसीराम जी के पास में जाकर उन माँ को खड़ा किया। तो वो एकदम झकझोरते हुए साहब से बोली, पुत्र कांसिया, वो प्यार से कांसिया बोलती थी, पुत्र कांसिया, तू हम सब लोगों को कैसे भूल गया? तेरी 2 बहनें हैं, वो तुझे कितना याद करती हैं। तेरे भाई तेरी राह देखते हैं, तेरे पिता भी तुझे बहुत याद करते हैं, और हम तेरी हमेशा राह देखते हैं। बेटा, पुत्र घर क्यों नहीं आता? तो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? तो साहब कांसीराम जी अपनी माँ से उस वक्त कुछ नहीं कह पाए, और जो भीड़ में जो लोग उस वक्त वहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी ऐसी बातों को सुनकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। तो साहब ने कहा, माँ, जब आपको मेरी याद आया करे तो आप इसी तरह के सम्मेलनों में आ जाया करो। मैं घर नहीं आ सकता क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि मैं मान्यवर बाबा साहब जी का, डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना पूरा नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और ना ही मैं घर आ सकता हूँ। इसलिए माँ, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं से, अपने संकल्प से, मैं जो संकल्प ले चुका हूँ, इनकी वजह से मैं घर नहीं आ सकता। आप इनको अन्यथा ना लें, और मैं बाबा साहब का कारवा को बढ़ाकर ही रहूँगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ माँ, कि मैं शादी भी नहीं करना चाहता। मैंने अपने बहुजन समाज की क्रांति से शादी कर ली है।